हाय दोस्तों, मैं श्री आर शर्मा, चेयरमैन बीएसआई जयपुर। और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ गुरशरण सिंह से, जिसने सितंबर 25 सी इंटरमीडिएट अटेम्प्ट में 428 मार्क्स के साथ में 47th रैंक स्कोर किया है। गुरशरण, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसकी। थैंक यू सर। वेरी मच हाँ, थैंक यू। कैसा लगा रैंक देख के? सर बहुत अच्छा लगा मेरे को तो मतलब पर्सनली कोई ऐसा मतलब उम्मीद नहीं थी। अच्छा, पहले उम्मीद नहीं थी कि रैंक आएगी कि नहीं आएगी? नहीं सर, क्योंकि जो लॉ का एग्जाम था हाँ वो हाँ। बहुत एक थोड़ा टफ था। तो उसके उसमें लगा था कि एग्रीगेट से नहीं हो पाएगा, वैसे तो 40-40 तो आ ही जाएंगे सब में। हाँ, तो लो का पेपर थोड़ा टफ था। हाँ जी तो सर। टफ के चक्कर में थोड़ा सा हाँ जी। नर्वसनेस हो जाती है। हालांकि देखो क्या होता है कि जब कोई चीज टफ आती है तो मार्किंग जो है ऐसे ही कर देता है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन वो थोड़ा कई बार बच्चे डर जाते हैं और आगे के पेपर पे उसका इम्पेक्ट आ जाता है। हाँ जी सर। तो वो उनसे जो बच गया वो आगे बढ़ गया। हाँ जी तो कहाँ से बिलोंग करते हो गुलशन? सर, अंबाला कैंट हरियाणा। अम्बाला कैंट, हरियाणा। और हाँ आपने जी सर। यहाँ वीएसआई से क्लासेस पूरी फेस टू फेस ली थी या ऑनलाइन ली थी? नहीं सर, फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस ली थी। पूरी क्लासेस फेस टू फेस ली थी? हाँ जी। हाँ जी सर। और कहीं से तो नहीं ली थी क्लासेस कहीं से? नहीं नहीं सर, आपसे ही ली थी। हाँ, क्योंकि एक जना और तुम्हारे को क्लेम कर रहा है, अपने सारे रैंकों कर रहा है कि भाई हमारे पढ़े हुए हमारे क्लासरूम के बच्चे हैं ये। नहीं नहीं सर, फेस टू कहीं फेस बिल्कुल ऑफलाइन ली थी फेस टू फेस बीएसआई यहाँ से से। ली थी और कहीं से ली नहीं थी, है ना? नहीं सर। हाँ, अच्छा बताओ, जिस समय क्लासें चल रही थी उस समय क्या शेड्यूल रहता था आपका? सर एक तो जो क्लासेस होती थी हमारी 8 आवर्स की, उसमें हमें खुद टाइम टेबल कोई बनाने की इतना वो नहीं रहता था हेडेक, क्योंकि मतलब एक शेड्यूल के हिसाब से चलते ही सारी क्लासेस। तो 8 घंटे की हमारी क्लासेस होती थी। उसका लगभग 4 घंटे का होमवर्क, और उसके बाद थोड़ी अगर 3-4 आवर्स की सेल्फ स्टडी हो जाती थी तो बहुत होता था ये। तो कुल मिला के जितना डेली पढ़ते थे उसको मतलब साथ के साथ जाके घर पे एक बार होमवर्क हो जाता था, एक बार रिवीजन हो जाता था। हाँ जी सर, ये 2 बार अगर ऐसे रिवीजन होगी तो अच्छे से माइंड में वो फिट हो जाता था। और वो मतलब क्लियर हो जाता, कोई प्रॉब्लम आती थी तो मतलब दूसरे दिन क्लास में पूछ लिया। हाँ जी सर, उस दिन भी अगर हम मैसेज कर देते थे व्हाट्सएप पे तो साथ के साथ हमको डाउट क्लियर कर देते थे साथ साथ उसका फैकल्टी। डाउटफुल हो जाता था। अच्छा, हाँ जी मेटर सर। क्या पढ़ा आपने, स्टडी मेटल और क्या क्या पढ़ा? बुक्स कौन कौन सी पढ़ी? सर थियोरेटिकल सब्जेक्ट के लिए तो स्टडी मटेरियल ही रेफर किया था, और बाकी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे उनमें जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे वो स्टडी मटेरियल के करे। पर जो फैकल्टीज अपने जो फॉर्मूले वगैरह के नोट्स वगैरह देती थी हाँ, वो जो उनसे भी करा था। अलग से नोट दिए थे वो पढ़ लिए। तो कुल मिला हाँ के जी। जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जब मॉड्यूल से पढ़ते थे तो बच्चों को कई बार ये कहते हैं कि साहब मॉड्यूल से पढ़ने में हमारे को दिक्कत आती है। तो ये बताओ, मॉड्यूल को पढ़ने में कोई दिक्कत आई क्या, प्रॉब्लम फेस हुई क्या? सर वो ऐसा होता है कि जब हम पहली बार पढ़ते हैं ना तो वो इतना सारा मैटर होता है तो हमें लगता है कि ये कैसे हो पाएगा, पर जब हम एक रिवीजन कर लेते हैं उसके बाद जब दूसरी रिवीजन पे जाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपका कम टाइम में हो जाएगा। और मेन मेन पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि किस कौन कौन से हाँ जी टॉपिक सर। को रिवाइज करना है, को क्या क्रक्स है हाँ। इसका, वो सब चीज हो जाती है। हाँ जी सर, अब मेन पॉइंट अगर हमने मार्क कर लिया और उसे पढ़ लिया तो उसके जो आसपास का मैटर था वो अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाता है। बिल्कुल सही है, जैसे अंडरलाइन निकाल लिया, अंडरलाइन देते ही बाकी का मैटर अपने आप दिमाग में क्लिक हो जाता था। हाँ जी सर बिल्कुल। हाँ, तो कुल मिला के अक्सर तुमने देखे होंगे कि बहुत सारे बच्चे ये डर के और ऐसे स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ता और वो फिर वो शॉर्ट नोट पढ़ता है और शॉर्ट नोट्स के चक्कर में पास नहीं हो पाता, क्योंकि आईसीआई ने भी अब जो है लैंग्वेज का इफेक्ट अच्छा खासा डाल दिया कि मॉड्यूल से ही पढ़ा हुआ होना चाहिए जब तो मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। हाँ जी सर ये बिल्कुल। तो देखा ही होगा। हाँ तो जी सर। मतलब ये स्टडी मटेरियल पढ़ने में भी दिक्कत नहीं आई, और लास्ट में जब एग्जाम का दिन था उस समय एक दिन का जिस टाइम मिलता था, 1.5 डेज का टाइम मिलता था, उस समय स्टडी मटेरियल हो गया था। हाँ जी सर बिल्कुल, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तो जब हमने मतलब एक अलग से नोटबुक बना रखी थी सारे फार्मूला वगैरह लिख के, तो उसकी उसमें से हो जाती थी, और थियोरिटिकल के लिए जो अंडरलाइन पॉइंट्स थे वो एक बार गो थ्रू कर लिए तो हो जाता था सर। तो मतलब एग्जाम के समय पूरा कोर्स रिवीजन हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अच्छा ये बताओ, अब जब कोर्स खत्म हो गया था आपका, लगभग 5.5 6 महीने पहले कोर्स कंप्लीट हो गया था, हाँ जी और सर। उसके बाद का जो रिवीजन करने का टाइम था जिसमें 3 मॉक टेस्ट सीरीज आपकी लगी थी, तो उस समय क्या हाँ। शेड्यूल मेंटेन करते थे?
सर जैसे हमें पहली टेस्ट सीरीज के लिए तो 12 डेज का टाइम मिला था। तो उसमें हम्म। 6 डेज के अंदर हमने कोर्स रिवाइज किया। फिर उसके बाद जो अगले 3 दिन थे उसके अंदर हम एक और मतलब रिवीजन करने करते थे, और उसके बाद एक और रिवीजन, मतलब 3 रिवीजन्स तो हो जाती थी। और जो जैसे मान लो आज हमने पढ़ा तो उसका अगले दिन रिवीजन कर लिया, ऐसे क्यूमुलेटिव रिवीजन्स के साथ होता था। हाँ, तो 5-6 रिवीजन एक बार एक राउंड में 5-6 रिवीजन हो जाते थे। हाँ जी सर, जैसा आप बताते थे ना, उसमें जैसे एग्जाम होने के बाद आप गूगल मीट लेते थे तो उसके हम्म। अंदर आप बताते थे, तो वैसे ही उसके हिसाब से फॉलो करते थे। हाँ, तो 3 टेस्ट रिवीजन 15 बार रिवीजन वैसे ही हो गया। और बाद में टाइम हाँ मिला जी। तो 16-17 बार रिवीजन हो जाता है, तो चीजें माइंड में टिप्स पे आ जाती है। हाँ जी सर, ये बिल्कुल। क्योंकि अच्छा। 1.5 डेज में जो चीज़ें क्लिक होंगी दिमाग में बस वही याद रहेंगी, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस तो फिर कैसे ही हो पाएगा। तो वही चीज़ है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि एग्जाम तक कोर्स पूरा करते रहते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि किसी सब्जेक्ट को 10 दिन में रिवाइज किया और फिर एक दिन में रिवाइज करने की सोचते हैं, तो 10 दिन में रिवाइज करी हुई पढ़ी हुई चीज़ एक दिन में रिवाइज हो ही नहीं पाती है। यस सर, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। हाँ, और वो एक दिन में रिवाइज नहीं होने पाने के चक्कर में फिर बाद में सोचते हैं कि यार पढ़ा तो खूब था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। ठीक है ना, हाँ ये जी सर। प्रॉब्लम हुई होगी तुम्हारे। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे जो और भी दोस्त पढ़ रहे होंगे और तुम भी थे, तो बाकी कुछ की हो सकता है कि तुम्हारे जैसा स्कोर नहीं बनाओ, थोड़ा कम स्कोर बनाओ, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने क्या स्पेशल किया जिससे कि तुम रैंक तक पहुंच गए जो बाकी लोगों ने नहीं बस किया? सर, रिवीजन सर, रिवीजन। क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की सर। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो उससे नहीं हो पाएगा सर। मतलब कंसिस्टेंटली रिवीजन तो जितनी बार मैक्सिमम हो सके उतनी बार करो। हाँ, तो वो भी अपना जो टाइम अपन रख के चलते हैं कि जो 6 मंथ का टाइम छोड़ते हैं उसका बेसिक पर्पज ये होता है कि नंबर ऑफ रिवीजन हो जाए, क्योंकि अगर उस समय यस। टाइम नहीं मिला, रिवीजन नहीं कर पाएगा, तो उसका मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। यस तो सर। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अच्छा है। और अब ये बताओ कि जैसे मेरे से भी टच में रहते थे, तो इन चीज़ों का कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, पर्सनलाइज गाइडेंस वगैरह का या? सर बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम मतलब कभी डीमोटिवेटेड भी हो जाते थे कि अगर मान लो हमारा जैसे लास्ट जो मतलब सेकंड सीरीज में 6 दिन का टाइम मिला था, तो उसके अंदर कभी हमारा कोर्स थोड़ा सा पूरा नहीं हो पाया, तो उस चक्कर में बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते थे। पर फिर सर आपने गाइडेंस दी कि ए बी कैटेगरी भी होगी तो हो जाएगा उससे भी। फिर उसके बाद अगली जो सीरीज थी उसके अंदर सी कैटेगरी भी कर ली, तो उसका बहुत फर्क पड़ता है सर। अच्छा बताओ, VSI का क्या स्पेशल फीचर जो तुम्हें अच्छा लगा? सर मॉक टेस्ट जिस मॉक हिसाब टेस्ट। से स्ट्रक्चर होते हैं, पहले 12 डेज फिर 6 डेज फिर 3 डेज, तो सर इससे बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि क्लासेस का इतना रोल नहीं रहता है, क्लासेस आप जैसे मर्जी कर लो, पर जो मेन चीज रहती है वो रिवीजन में ही रहती है सर, सेल्फ स्टडी। वो जब भी कर पाते हैं ना, क्योंकि जब पहले 6 मंथ का टाइम छोड़ा जाता है, अदरवाइज क्या है, क्लासेज भी अपन स्ट्रक्चर्ड वे में इसीलिए टाइम पे कराते हैं कि रिवीजन करने का टाइम छोड़ें। अदरवाइज अगर हो सकता है कि क्लासेज और थोड़ी लंबी करी जाए, जैसे कि 3 महीने का रिवीजन का टाइम मिले, तो क्लासेज हो सकता है कि और ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि वो बहुत कम मटेरियल होगा और थोड़ा थोड़ा होगा और अच्छा होगा। लेकिन कुल मिला के जब रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं एग्जाम के 2 महीने पहले कि साहब हमारा तो अभी कोर्स पूरा हुआ है, मॉक टेस्ट दे दो। अब मॉक टेस्ट उस समय दे भी देंगे तो क्या दे देंगे, क्योंकि एग्जाम का तो 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीने में वो सिस्टमेटिक रिवीजन हो ही नहीं पाएगा। जबकि वो 3 टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, मतलब पूरा कंसोलिडेट करने के लिए। तो वो जब भी हो पाती बिल्कुल। है जब पूरा टाइम चलता है शेड्यूल के, चलो ठीक है 8 घंटे के हिसाब से आपका टाइम पे कोर्स पूरा हो जाए, 6 महीने का टाइम मिल जाए, 6 महीने में रिवीजन हो जाए, रिवीजन के बाद में फिर आपको टेस्ट भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, और एग्जाम के समय फिर 1.5 डेज में रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओ। यस सर, बिल्कुल। तो क्या एक्सपीरियंस रहा VSI में आपका? बहुत अच्छा सर, फेस टू फेस क्लासेस तो ऑनलाइन से हमेशा ही बेहतर रहती हैं सर। फेस टू फेस ऑनलाइन से हमेशा ही बेटर रहती है। हाँ और जी सर। तो अब ये बताओ कि जो जूनियर है तुम्हारे, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सर बस यही कि कंसिस्टेंटली पढ़ो। अगर आप ऐसे देखोगे कि इतना सिलेबस है तो वो तो लगेगा ही, डर तो लगेगा ही, पर जब आप एक एक सब्जेक्ट करके क्लियर करते रहोगे तो अपने आप वो सब चीजें मैनेज हो जाती हैं। वो देखने में ही लगता है कि इतना सारा सिलेबस है, पर जब आप पढ़ोगे तो अपने आप आपको सेटल हो जाएगा दिमाग में और इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखने में बस ये मुश्किल लगता है। देखने में मुश्किल लगता है और वहीं स्टूडेंट डर जाता है और वहीं मात खा जाता है। यस सर। कुल मिला के अगर देख के आप डरे नहीं, उस सिचुएशन को अगर फेस करें। यस सर, अगर आपने
पूरा सिलेबस अच्छे से कर भी लिया, पर अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ ही नहीं है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता सर। वहां जाके अगर आप मतलब पैनिक हो गए तो आपसे वो आपके दिमाग में चीजें आएंगी नहीं जो आपने पढ़ी होंगी। बिल्कुल सही है। और ये जो सेल्फ बिलीफ भी जब आता है जब आपने 4-5 बार रिवीजन कर लिया, तो सिंपल सी यस बात है, सर। कॉन्फिडेंस आ जाता है। अदरवाइज यस सर। ये कोर्स रिवाइज ही नहीं हो पा रहा, या मान लीजिए एक बार रिवीजन हुआ, तो सिंपल सी बात है कि वो सेल्फ बिलीफ भी नहीं आ पाता। सेल्फ बिलीफ के लिए भी मतलब नंबर ऑफ रिवीजन जो है वो बहुत मस्ट है। तो यस सर। यस सर। गुरशन, अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आपकी जो है प्रोग्रेस की कामना करते हैं ईश्वर से कि तुम्हें तरक्की दे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ। और जो वो तुम्हारे जो है ना, ये तो इंटरव्यू तो कंप्लीट हो गया उसका, मैंने अभी आईसीआई में भेज रखा है, ठीक है ना? तो ओके सर। वो क्या है कि अगर कोई सीट खाली हुई होगी ना, जैसे मान लो बच्चा आता है और कोई बच्चा ज्वाइन नहीं किया, तो हाँ वो जी। उसमें होगा। हम्म। ठीक है ना, जैसे मान लो 40 बच्चों का बैच है और एक बच्चा ने ज्वाइन नहीं किया, तो उस समय तुम्हारा फिर वो ज्वाइनिंग उसमें हो जाएगा। तो वो कल एक बार सिचुएशन का पता चलता है, और हो तो फिर एक दिन में आ जाओगे मेरे ख्याल से। यस सर, आ जाएंगे। हाँ ठीक है, तो उस हिसाब से कर रखा है, नहीं फिर और बोझ रखना। ठीक है, नहीं तो मैं और ये पता कर लूंगा कब नया बैच आ रहा है, उससे पहले बता दूंगा अभी। ये लिंक दे दूंगा तुम्हारे को, जिससे कि वो फटाफट कर लो उसको। ओके सर। ओके। ठीक है, थैंक। ओके सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू वेरी मच।